जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आपका कुछ प्रीवियस वर्क था जो मैंने आपको उस दिन होमवर्क में दिया था, ठीक है, लास्ट क्लास में। तो पहले मैं आपको उसके कुछ क्वेश्चंस शो करवा रही हूँ जो मैंने आपको होमवर्क करने के लिए दिए थे, और उसके कुछ डेसिमल वाले क्वेश्चंस थे, और एक आपका ये सिंप्लीफिकेशन वाला दूसरा होल नंबर वाला क्वेश्चन था। ठीक है, मैं आपको पहले ये शो करवा रही हूँ, ये देख लें जिन बच्चों को मैंने होमवर्क करने के लिए कहा था। ये देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 था जिसका उस दिन आपको क्वेश्चन शो नहीं करवाया था। ये वो वाला क्वेश्चन है। ये देखिए, हर स्टेप को आपने एज इट इज लिखना है, कोई स्टेप आप स्किप नहीं करेंगे। ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। और जब भी हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, आपको मैंने बताया था कि आपने इन ब्रैकेट्स में बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जिस तरह फर्स्ट पे मैंने जो था वो बार सॉल्व किया, बार के बाद आपने राउंड ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो राउंड ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आपने प्रेफरेंस देनी है बोर्डमास रूल को। यानी सबसे पहले आप देखेंगे कि उसमें डिवीजन है, डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर तो आप पहले इसको सॉल्व करेंगे ना, इस पोर्शन को। तो ये देखें, यहाँ पर पहले हमने इस पोर्शन को सॉल्व किया हुआ है। जब वो फ्रैक्शन में आ गया, उसके बाद आपने अभी राउंड ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो राउंड ब्रैकेट में आपको यहाँ पर डिवीजन का साइन नजर आ रहा है, तो आपने पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया कि आपने इस डिवीजन को चेंज किया मल्टीप्लिकेशन में, और उसके जो बाद वाली ये वाली वैल्यू, सिर्फ इसको आपने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दिया। ठीक है, आपने इस चीज को अभी कुछ भी नहीं करना, हम सिर्फ इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इनके सेंटर में डिवीजन का साइन था। ठीक है, ये देखें यहाँ पर इसका ये स्टेप था। तो यहाँ पर जब हमने इसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया, तो अब आपको नजर आ रही है सारी वैल्यूज ही मल्टीप्लिकेशन वाली हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम इन सबकी कटिंग कर सकते हैं। तो आपने इस 11 को 11 से कट किया। ये जो आपको 11 नजर आ रहा है, ये 11 से कैंसिल आउट हो गया है। ये 2 जो था इस 4 से कैंसिल आउट हो गया, यानी इन दोनों को 2 के टेबल पे कैंसिल किया हुआ है, और 11 को आपने 11 के टेबल पे कैंसिल आउट किया हुआ है। ठीक है, देन आपके पास यहाँ पे आया 16/1 मल्टीप्लाई 1/15 मल्टीप्लाई 1/2। अब आपने इस 16 और इस 2 को 2 के टेबल पे कैंसिल आउट किया हुआ है, क्योंकि इन सबके सेंटर में मल्टीप्लिकेशन है, तो आप इनकी कटिंग कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर आपने इसको मजीद सोल्व किया, 7/5 माइनस 8/15 आया। अब आपने इनका एलसीएम लेना है 5 और 15 का, वो आपको यहाँ पर दिखाया गया, ये लिया हुआ मैंने एलसीएम इसका, यहाँ सबसे लास्ट में। ठीक है, 15 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर 15 आ गया। उसके बाद आपको पता है कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। 5 का आपने टेबल पढ़ना है कि कहाँ पे 15 आता है, ये वाला एलसीएम आपने लेके आना है। तो 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 3 तक। अगर आपने 5 का टेबल 3 तक पढ़ा है, तो ये जो न्यूमरेटर में 7 लिखा है उसका टेबल भी आप 3 तक पढ़ेंगे। 7 3 21 माइनस एज इट इज आएगा। अब 15 का टेबल आप 1 तक पढ़ेंगे, तो ये वाला एलसीएम वाला 15 आएगा। तो 15 1 15। अब इस डिनोमिनेटर का आपने टेबल जहां तक पढ़ा है, न्यूमरेटर का भी वहीं तक आप पढ़ेंगे। 8 का टेबल भी 1 तक पढ़ा, तो 8 आ गया। ये देखिए, सेम एज इट इज आपने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। ये यहाँ पर आपको इसका रफ वर्क शो करवाया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसका आपको सोल्यूशन नजर आ रहा है यहाँ पर स्क्रीन पे। देन आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये डेसिमल वाला जो आपका होमवर्क में था। ये देखें, और डेसिमल में मैंने आपको बताया हुआ है कि आप लोगों ने जब डिवीजन करते हैं, सिर्फ तब आप लोगों ने उनके पॉइंट्स को खत्म करना है, डेसिमल्स को खत्म करना है। अदरवाइज आपने किसी स्टेप में डेसिमल्स को खत्म नहीं करना। ये देखें, इसके फर्स्ट स्टेप में आपने, इसमें तो बार था ही नहीं, तो आप राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। राउंड ब्रैकेट में आपको पहले डिवीजन को, आपको पता है कि बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग पहले आप डिवीजन को सॉल्व करते हैं। तो हमने पहले डिवीजन को सॉल्व किया। ये स्टेप में हमने जब डिवीजन को सॉल्व करना है, तो डिवीजन वाले स्टेप में आपको बताया गया कि आपने इनके पॉइंट्स को खत्म करना है। जब हमने इसका पॉइंट खत्म किया, तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज थी, तो डिवाइड में पॉइंट के बाद 2 0 आ गए 1 लगा के। डिवाइड का साइन आप एज इट इज लगाएंगे।
ठीक है। उसके बाद आपने 22, ये 2.2 है, इसका भी पॉइंट खत्म करेंगे तो 22 डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है तो 10 आ गया। अब आपने इस डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना है और ये वाली जो वैल्यू है इसको आपने क्या कर देना है, रेसिप्रोकल ले लेना है। डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 275, ये वाला जो 10 का 0 था वो इस 0 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी आपके पास बचा 275 डिवाइडेड बाय 10 और 22। 10 को 22 से मल्टीप्लाई किया 220 आ गया। आप इनको मजीद कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 275 और 220 जो है ये दोनों 5 के टेबल पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, आप इनको कैंसिल कर सकते हैं 5 के टेबल पे। जब ये मजीद कटिंग ना हो रहे हो फिर उसके बाद आप उसको डिवाइड करके दोबारा से डेसिमल में उसका आंसर ले आए, ठीक है। मैंने यहां पर इसको मजीद कट नहीं किया, मैंने इन दोनों को डिवाइड करके दोबारा से उसका आंसर ले आई 1.25, लेकिन आप लोग इनको मजीद कट कर सकते हैं 5 के टेबल पे। कट करने के बाद आपके पास जो वैल्यूज आती हैं आप उनको डिवाइड करें तब भी आपके पास 1.25 ही आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने देखे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है तो आपके पास 5.15 आएगा। यहाँ पे आपको रफ वर्क में भी शो करा दिया गया हुआ, ये देखें, ये है इसका रफ वर्क 1.25 और 4.12 का ये रफ वर्क है। 5.1500 तो यहाँ लास्ट पे जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैंने 5.15 ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन शो हो रहा है, ये आपको होमवर्क में दिया हुआ था करने के लिए, और प्लस और माइनस करने के लिए आपको बताया हुआ है कि जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं तो होल नंबर के नीचे होल नंबर आता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, और पॉइंट के बाद जो वैल्यूज हैं उनके नीचे वही डेसिमल नंबर्स ही आएंगे आपके पास। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था, ये आपको इसका रफ वर्क भी नजर आ रहा है साइड पे। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ये भी आपका होमवर्क में था, ये देख लें। यहां पर पहले हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन को सोल्व किया, मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करने के बाद ब्रैकेट्स खत्म करनी थी तो हमने इन दोनों को ऐड किया, 4.033 आया। अब क्योंकि इन दोनों वैल्यूज में डिवीजन का साइन था तो हम इनके पॉइंट्स को खत्म करेंगे। जब इसका पॉइंट खत्म किया तो डिवाइड में 1000 आया, और इसके पॉइंट खत्म करने के बाद भी डिवाइड में 1000 आया। डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और बाद वाली वैल्यू को देखें आपने उल्टा दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया आपने। तो यहाँ पे 12099 और डिवाइड में 4033, ठीक है। आप इन दोनों की हमने इनको डिवीजन किया हुआ, ये दोनों 4033 के टेबल पे भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे साइड पे डिवाइड करके आपको दिखा दिया हुआ है। आप 4033 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो आपके पास 12,099 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आ गया। अब 3 और 1.25 को आपने ऐड करना है। 3 एक होल नंबर है और यहां से 1 एक होल नंबर है, तो 3 ने 1 के नीचे लिखा जाना है। ये देखें आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये देख लें 1.25, और ये जो 3 है इसको मैंने 1 के नीचे लिखा क्योंकि 3 एक होल नंबर है और 1 एक होल नंबर है। आपको बताया हुआ है कि प्लस और माइनस में हम लोग ऐड किस तरह करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आया 5, ये लास्ट से 5 एज इट इज आ गया, 2 भी एज इट इज आ गया, पॉइंट लगाएंगे, 3 में 1 ऐड किया तो 4 आ गया, 4.25 इसका आंसर आया, ठीक है। ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे रफ वर्क भी शो हो रहा है। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखें, ये भी आपका होमवर्क में था 1.25 प्लस 12.099। ये देख लें, क्वेश्चन भी आपको मैं शो करवा रही हूँ। आप टैली कर लीजिएगा कि आपने क्वेश्चंस ठीक किए हैं। चलें अब हम अपने नेक्स्ट काम की तरफ कंटिन्यू करते हैं। जो आपका न्यू टॉपिक है वो है आज आपके पास लीनियर इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट डेफिनेशन है अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है? एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट इंक्लूड्स वन और मोर वेरिएबल
अब अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आपके पास एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स आ जाएं, उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। जैसे आपको ये नजर आ रही है x प्लस 6 इज इक्वल टू 4, यहां पर आपको एक वेरिएबल नजर आ रहा है सिर्फ, ये देखिए x, इसके अंदर ये एक वेरिएबल है, आपको एक वेरिएबल नजर आ रहा है, इट्स मीन ये आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है। और सेकंड थिंग, सेकंड इसकी एग्जांपल है 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 12, इसमें भी आपको एक वेरिएबल नजर आ रहा है x, ये भी अलजेब्रिक इक्वेशन है। अगर इसमें y होता 3x प्लस 9y या समथिंग कुछ भी हो सकता था, उन्होंने कहा कि आपके पास क्वेश्चन में एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स आ जाएं तो आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन होता है, ठीक है। तो ये आपको दो एग्जांपल जो है अलजेब्रिक इक्वेशन की नजर आ रही हैं। अब ये वाली जो आपको डेफिनेशन नजर आ रही है, ये डेफिनेशन आपके पास इक्वेशन की है। अब इक्वेशन क्या होती है? एन ओपन मैथमेटिकल सेंटेंस व्हिच कंटेन्स एन इक्वल साइन इज कॉल्ड एन इक्वेशन। क्या आपके पास जो भी ओपन मैथमेटिकल सेंटेंस है उसमें आपके पास इक्वल का साइन नजर आएगा, ये देखें आपको इक्वल का साइन नजर आ रहा है। जब आपके पास इक्वल का साइन नजर आ जाता है तो वो क्या हो जाती है? वो एक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अब नीचे आपको उन्होंने डिफरेंस बताया हुआ इक्वेशन में और एक्सप्रेशन में। जिस तरह आप लोगों ने पीछे एक्सप्रेशंस पढ़े थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे तो आपने अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़ा, पीछे आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े थे। तो यहाँ पर अब आपको इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस बता रहे हैं कि वो क्या है। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन इज एन इक्वेलिटी साइन। अब इक्वेशन और एक्सप्रेशन में जो मेन डिफरेंस है वो इक्वेलिटी साइन क्या है, कि आपके पास जो इक्वेशन होती है उसके अंदर आपका इक्वल का साइन आता है, लेकिन जो आपके पास एक्सप्रेशन होता है उसमें आपके पास कोई इक्वल का साइन नहीं आता। जैसे आपको एक्सप्रेशन की ये डेफिनेशन नजर आ रही है, y प्लस 3 3x माइनस 4 6x प्लस 1, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, ये एक एग्जाम्पल नहीं है, 3 है। जिस तरह फर्स्ट एग्जाम्पल है y प्लस 3, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। आपको एक्सप्रेशन की डेफिनेशन बताई हुई है, कोई से वेरिएबल्स या फिर आपके पास जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स या कांस्टेंट किसी ना किसी ऑपरेशनल साइन प्लस माइनस वगैरह साइन के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और उनमें कोई इक्वल का साइन नहीं होता, तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि y प्लस 3 में कोई इक्वल का साइन नहीं है, तो ये एक एक्सप्रेशन है। 3x माइनस 4 ये एक एक्सप्रेशन है, 6x प्लस 1 ये एक एक्सप्रेशन है। और इक्वेशन क्या है ये आपको नीचे नजर आ रही है, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू y प्लस 3, ये एक इक्वेशन है। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 6x प्लस 1, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। अब यहां पर उन्होंने इक्वेशन को ही डिफाइन किया हुआ है, एन इक्वेशन हैज अ लेफ्ट साइड, अ राइट साइड एंड एन इक्वालिटी साइन सेपरेटिंग द टू साइड्स। इक्वेशन में आपके पास टू साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट साइड ये आपको नजर आ रही है, एक राइट साइड्स, और उनके सेंटर में एक इक्वल का साइन होता है जो उन दोनों को सेपरेट कर देता है, लेफ्ट और राइट साइड को, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन की है, एन एक्सप्रेशन बाय कंट्रास्ट डज नॉट हैव एनी साइड एंड इज सिंपली व्हाट द नेम सजेस्ट। क्या आपके पास जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन के अंदर ना तो आपके पास कोई लेफ्ट साइड होती है और ना ही आपके पास कोई राइट साइड होती है, ठीक है। और ना ही उसमें कोई इक्वल का साइन होता है, बस उसमें कोई से दो नंबर्स वेरिएबल्स आपके पास किसी साइन के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम उसको कह देते हैं कि ये आपके पास एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट आपके पास है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या है? द इक्वेशन विच कंटेन्स अ सिंगल वेरिएबल विद एक्सपोनेंट 1, एक्सपोनेंट हम बोलते हैं पावर को, ठीक है। द इक्वेशन विच कंटेन्स अ सिंगल वेरिएबल विद एक्सपोनेंट 1 इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल का मतलब है कि उसके अंदर आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा होगा, या तो x वेरिएबल होगा या y होगा या z होगा, कोई भी वेरिएबल है, सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा होगा। और उस वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तभी वो आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी। अगर उसकी पावर 2 है, 3 है, 4 है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। जैसे आपको यहां पर नजर आ रहा है ax प्लस b इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है वो है x। ये जो a है ये कॉफिशिएंट है, यहाँ पर ये वेरिएबल नहीं है आपके पास। ये x जो है ये वेरिएबल है, a जो है ये आपके पास कॉफिशिएंट है, और ये जो b है ये आपके पास एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो वेरिएबल आपके पास सिर्फ एक ही यूज हो रहा है, वो है x, और x की पावर आपको नजर आ रही है 1 है। तो यहाँ पर उन्होंने डेफिनेशन भी यही कही है, द इक्वेशन विच कंटेन्स अ सिंगल वेरिएबल, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा हो और उस वेरिएबल की पावर भी क्या हो? 1 हो, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? ट्रांसपोजिशन है। ट्रांसपोजिशन में आपके पास क्या है? अ नंबर और अ वेरिएबल कैन बी ट्रांसफर्ड, a number or a variable can be transferred from one side to the other side by changing its sign
दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। अब ट्रांसपोजिशन क्या है कि जिस तरह आप लोग एक्स या वाई या जी किसी भी चीज की वैल्यू फाइंड आउट करते थे तो उसके साथ जो नंबर आपके पास लिखा होता था वो नंबर क्या होता है, +3। फॉर एग्जाम्पल उसके साथ +3 लिखा होता है तो आप उस 3 को बोथ साइड क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, जब आप उस 3 को बोथ साइड माइनस करते हैं तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। या लेट्स सपोज आपके पास 3x मल्टीप्लाई 9 लिखा हुआ है तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे अगर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप दोनों साइड पे उसको डिवाइड करवा देंगे। तो ये जो प्रोसेस है दोनों साइड पे डिवाइड करवाने वाला या दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाने वाला या दो साइड पे माइनस करवाने वाला या प्लस करवाने वाला, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। अब ये हिंट में देख लिया आपके पास क्या है, linear equation are also known as first degree equation. Linear equation are also known as first degree equation and first degree equation involving only one variable are called simple equation. अब लीनियर इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो पावर होती है वो 1 होती है। ठीक है, बच्चा बस लीनियर इक्वेशन जो है उसको हम फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी बोलते हैं। उसके अलावा हम लोग क्या कहते हैं इसको, इन्वॉल्विंग, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो रहा होता है तो इसको हम सिंपल इक्वेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सॉल्विंग एन इक्वेशन। The process or method of finding the value of unknown is called solving an equation and the value of unknown is called solution or root of the equation. अब आपके पास जिस तरह क्वेश्चन के अंदर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं या y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो एक अननोन नंबर होता है, x y z को एक अननोन नंबर है। ठीक है, आपने उस अननोन नंबर की जो वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको फाइंड करने के जो आप प्रोसेस करते हैं, जिस तरह आप बोथ साइड प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो पूरा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्विंग एन इक्वेशन। और जब आप उसको सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास कोई वैल्यू आ जाती है, कोई आंसर आ जाता है तो उसको आप बोलते हैं सोल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है रूल्स फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का रूल क्या है? फर्स्ट वन इज, ये रूल आपको पहले भी पता है, द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। कि अगर कोई क्वेश्चन में आपको नंबर जो है वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू प्लस हो रही है तो आपने बोथ साइड उसको क्या कर देना, माइनस कर देना है। या अगर क्वेश्चन में बोथ एक साइड पे वैल्यू जो है वो ऐड हो रही है वेरिएबल के साथ तो आपने बोथ साइड उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। सेम एज इट इज, अगर एक साइड पे कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो आप बोथ साइड उसको डिवाइड कर देंगे और अगर डिवाइड हो रही है तो आप बोथ साइड उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, अब आपको यहां पर ये क्वेश्चन नजर आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये एग्जांपल है 2x + 2 = 6। अब यहां पर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी आती है, आपने इसके बहुत से क्वेश्चंस कर लिए हैं पहले प्रीवियस चैप्टर्स में। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या है, 2x + 2 = 6। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के साथ ही जितने नंबर्स हैं आपने उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। ठीक है, x आपके पास लेफ्ट साइड पे बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है 2x + 2। पहले ये वाला जो 2 लिखा हुआ है x के साथ +2, इसको आप मूव करेंगे राइट साइड पे, यानी इसकी ट्रांसपोजिशन करेंगे। 2 यहाँ पर प्लस हो रहा है तो आपने बोथ साइड इसको क्या करना है, ऐड करना है। सबसे पहले आप लोग जब ये यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आपने पहले क्या करनी है, जो वैल्यूज प्लस या माइनस हो रही हैं पहले आप उनको दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। जो वैल्यूज प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो पहले आप उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हो। राइट साइड पे शिफ्ट करनी है, राइट पे होती है। अगर राइट पे आपका वेरिएबल है तो आपकी वैल्यूज लेफ्ट पे शिफ्ट होती हैं। ठीक है, यानी दोनों साइड पे आपका प्रोसेस होता है। अगर प्लस हो रही है तो आप दोनों साइड पे माइनस करवा देते हैं, माइनस हो रही है तो आप दोनों साइड पे प्लस करवा देते हैं। जब आपने एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहली प्रेफरेंस होती है कि आप प्लस और माइनस वाली जो वैल्यूज हैं आप उनको शिफ्ट करेंगे। ये पहले आप प्लस वाली वैल्यूज को दोनों साइड पे माइनस करवा लो और अगर माइनस हो रही है तो आप उनको दोनों साइड पे प्लस करवा लो। पहले आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपने सॉल्व करना है डिवीजन को। थर्ड पे आप सॉल्व करते हैं डिवीजन को। आपने देखना है अगर कोई चीज डिवाइड हो रही है वेरिएबल के साथ तो आप उसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा दे। ठीक है, और लास्ट पे आपने मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है कि वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने बोथ साइड उसको डिवाइड करवा देना है।
ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ आपको। आपने जब वेरिएबल को सॉल्व करना है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्ट पे आपने क्या सॉल्व करना है कि अगर तो वेरिएबल के साथ कोई नंबर प्लस हो रहा है तो आप उसको दोनों साइड पे माइनस करवा दें। फिर आप देखें अगर कोई नंबर माइनस हो रहा है तो आप उसको दोनों साइड पे प्लस करवा दें। उसके बाद थर्ड पे आपने चेक करना है अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो आप उसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें, बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा देंगे। और लास्ट पे आप चेक करेंगे कि अगर नंबर वेरिएबल के साथ कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उसको बोथ साइड डिवाइड करवा देंगे। यहां पर आपको नजर आ रहा है, सबसे पहले हमने देखना है कि वेरिएबल के साथ कोई नंबर प्लस हो रहा है। यस, यहां पर देखें 2 उसके साथ प्लस हो रहा है, तो मैंने 2 को क्या किया, बोथ साइड मैंने उसको माइनस करवा दिया। तो मैं यहां पर लिखूंगी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड पे पहले जो नंबर या जो वैल्यू लिखी हुई है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, 2x + 2 लिख दिया। उसके बाद आपने जो 2 सब्ट्रैक्ट करवाया यहां पर आप लिखेंगे -2 इज इक्वल टू का साइन। अब राइट साइड पे जो ऑलरेडी वैल्यू लिखी है पहले आप वो लिखेंगे, उसके बाद जो आपने 2 सब्ट्रैक्ट करवाया आपने वो 2 लिख देना। ठीक है, पहले आपके पास जो वैल्यू लिखी होती है आप उसको पहले रीराइट करते हैं, उसके बाद जो आपने सब्ट्रैक्ट करवाया, जो ऐड करवाया, आप वो नंबर यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। ठीक है, अब यहां से ये वाला +2 -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, बाकी आपके पास क्या बचा 2x, तो आपने यहां पर लिख दिया 2x इज इक्वल टू 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 4, तो हमने यहां पर 4 लिख दिया। देन आपके पास क्या है, आपने डिवाइड करवाना है विद 2 ऑन बोथ साइड। डिवाइड क्यों करवाना है, क्योंकि अब आपके पास x के साथ जो वेरिएबल है उसके साथ कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा जिसको हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाएं। अब x के साथ सिर्फ 2 ही है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं 2 को बोथ साइड क्या करवा दूंगी, डिवाइड करवा दूंगी। डिवाइड विद 2 ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पर क्या आएगा 2x/2, यहां पर भी मैंने 2 से डिवाइड करवा दिया, इज इक्वल टू 4 के साथ भी मैंने 2 से डिवाइड करवा दिया। ठीक है, जिस नंबर को आपने डिवाइड करवाना होता है वो आपका डिनोमिनेटर में ही जाएगा, आपने उसको न्यूमरेटर में नहीं लिखना। जब आपने बोथ साइड डिवाइड करवाना है तो जो नंबर आपने डिवाइड करवाना है वो आपने डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने 2 को डिवाइड करवाना है बोथ साइड, तो मैंने इस 2 को बोथ साइड ही डिनोमिनेटर में लिखा है। अब यहां से ये वाला 2 जो है इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बाकी क्या आंसर आएगा, x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये दोनों सेम टेबल पे 2 के टेबल पे कैंसिल आउट होंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2। thus x इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये जो 2 है ये आपके पास सोल्यूशन आया है इस इक्वेशन का, 2x + 2 इज इक्वल टू 6, यानी इसका सोल्यूशन क्या आया है 2 आया है, यानी आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, उसके बाद आप इसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या जो आपने आंसर निकाला है वो ठीक भी है या नहीं। तो आपने जो आंसर निकाला वो तो 2 है, अब आपने क्या करना है, इस 2 को इस क्वेश्चन में पुट करना है। क्वेश्चन क्या है, 2x + 2 इज इक्वल टू 6। पहले आपने यहां पर क्वेश्चन लिख लिया 2x + 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, हमने यहां पर पहले क्वेश्चन रीराइट करेंगे। जब आपने चेक करना है या जब आपने वेरिफिकेशन करनी है, ये वेरिफिकेशन वाला स्टेप है, आप यहाँ पे वेरिफिकेशन लिख लें। बेशक आपने जब वेरिफिकेशन करनी है आप यहाँ पे लिखेंगे 2x + 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, आप वेरिफिकेशन लिखें तो ज्यादा बेटर है। हमने यहाँ पे लिखा 2x + 2 इज इक्वल टू 6। अब हमने जहां जहां x होगा वहां पे x की वैल्यू पुट करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी पुट x इक्वल टू 2। ठीक है, हम इसमें x को पुट कर रहे हैं, तो पहले क्या लिखा हुआ है 2 एज इट इज आ गया, x की जगह पे आपने x की वैल्यू लिखी, प्लस एज इट इज आ गया, 2 है तो आपने 2 एज इट इज लिखा, इज इक्वल टू 6 आपके पास एज इट इज आ गया। ठीक है, जब आप वेरिफिकेशन करते हैं तो वेरिफिकेशन में ना तो आप लेफ्ट साइड का कोई भी नंबर राइट पे मूव करेंगे, ना ही राइट का कोई नंबर लेफ्ट पे मूव करेंगे। वेरिफिकेशन में कोई भी ट्रांसपोजिशन नहीं होती। वेरिफिकेशन में लेफ्ट साइड को लेफ्ट पे ही सॉल्व करते हैं और राइट को राइट पे ही सॉल्व करते हैं, ना तो लेफ्ट का कोई नंबर राइट पे जाता है ना ही राइट का कोई नंबर लेफ्ट पे आता है। ठीक है, वेरिफिकेशन में हम लोगों ने बेसिकली ये चीज प्रूव करनी होती है कि आपकी जो लेफ्ट साइड है वो आपकी राइट साइड की इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर आपको नजर आ रहा है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 2 इज इक्वल टू 6 एज इट इज आ गया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि लेफ्ट का कोई नंबर राइट पे शिफ्ट नहीं होगा और राइट का कोई नंबर आप लेफ्ट पे लेके नहीं आएंगे। तो 4 + 2 6 इज इक्वल टू 6 आपके पास आ गया। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर 2 इज कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये आपका आज का काम था। ठीक है, अभी आपकी क्लास का टाइम ओवर हो गया है ऑलमोस्ट। आज का टॉपिक इतना ही था, इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ। आपकी जो बुक है